सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे चतुर्थ भाव में बनने वाले मंगल दोष के विषय में। देखिए, पहली वीडियो में हम लग्न में बनने वाले मंगल दोष के विषय में बात कर चुके हैं और मैंने आपको ये भी बताया है कि आप अपनी कुंडली में कैसे देखें कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है या नहीं। देखिए, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। अगर आपकी कुंडली में लग्न में मंगल हो, चतुर्थ भाव में मंगल हो, सप्तम में हो या अष्टम में हो या 12वें भाव में हो, तो आप मांगलिक हैं, आपकी कुंडली में मंगल दोष उपस्थित है। आइए आज हम चतुर्थ भाव में बनने वाले मंगल दोष के विषय में बात करेंगे। उससे पहले हम चतुर्थ भाव के बारे में जान लेते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव को सुख भाव भी कहते हैं। चतुर्थ भाव से हम माता के सुख का विचार करते हैं, या ये कह लीजिए कि हम व्यक्ति के सभी सुखों का विचार चतुर्थ भाव से करते हैं, जैसे घर, गाड़ी, घोड़ा, वाहन, मित्र आदि सभी प्रकार के सुखों का विचार। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हों, बली अवस्था में हों, तो कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के घर में हमेशा तनाव का माहौल बना रहता है या कलह कलेश की स्थिति उत्पन्न होने की संभावनाएं बनी रहती हैं उसके उग्र स्वभाव के कारण। जैसे ही ऐसा व्यक्ति घर में कदम रखता है तो घर में तनाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इनमें उग्रता बहुत होती है। देखिए, मंगल को एक उग्र ग्रह कहा गया है। मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है। जब ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंध बनाएगा तो अपना प्रभाव उसके स्वभाव में डाल देगा, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति में उग्रता बढ़ जाती है। ऐसा भी कहा गया है कि जिन लोगों की कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल बैठे होते हैं, तो ऐसे लोगों के मित्र अच्छे नहीं होते हैं या मित्रों से धोखा मिलने की संभावनाएं बनी रहती हैं। या ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी, सभी सुख साधन होने के बावजूद भी, ये उनका भरपूर सुख नहीं उठा पाते हैं अपनी उग्रता के कारण या अपने घर के माहौल के कारण। चतुर्थ भाव में बैठे मंगल की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जिसको कि हम दाम्पत्य भाव भी कहते हैं, जहाँ से दाम्पत्य सुख देखा जाता है। देखिए, जब मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो ये कहीं ना कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली होगी या पति पत्नी के रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास, मनमुटाव या क्लेश की स्थिति उत्पन्न करने वाली होगी। अगर हम बात करें सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार करते हैं, या हम इसको व्यापार भाव भी कहते हैं। यहाँ से हम व्यापारिक पार्टनर को भी देखते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार करता हो तो उसके पार्टनर के साथ भी उसके मतभेद होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अगर हम बात करें सप्तम दृष्टि की, चतुर्थ भाव में बैठे मंगल की सप्तम दृष्टि दसम स्थान पर पड़ती है, जिसको कि हम कर्म भाव कहते हैं। दसम स्थान से हम पिता का भी विचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं सप्तम दृष्टि पिता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करने वाली होती है। या हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में कई बार अपनी उग्रता के कारण नुकसान उठाता है, जल्दबाजी के कारण, उतावलेपन के कारण, क्योंकि उसमें क्रोध की अधिकता होती है, जिसके कारण उसे नुकसान उठाना पड़ता है। जबकि देखा गया है कि इन लोगों में एनर्जी, ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। अगर हम बात करें अष्टम दृष्टि की, तो अष्टम दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है, जहाँ से हम बड़े भाई का विचार करते हैं। तो जब मंगल की अष्टम दृष्टि 11वें स्थान पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं भाई से, बड़े भाई से मतभेद की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन आय के लिए ये दृष्टि सही मानी गई है। ऐसे व्यक्ति की आय किसी ना किसी प्रकार से होती रहती है। देखिए, मंगल के बारे में इतना विचार करने से पहले और ग्रहों के बारे में भी विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि मंगल के अलावा भी कुंडली में और ग्रह होते हैं। अगर मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो मंगल के अशुभ प्रभावों में कमी आती है। अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो या संबंध हो तो अशुभ प्रभावों में वृद्धि होती है। देखिए, कोई भी फल बोलने से पहले हमें कुंडली में मंगल के बलाबल को देख लेना चाहिए कि मंगल कितने अंशों पर बैठे हुए हैं, किस अवस्था में है, बाल अवस्था में है
किशोर अवस्था में है, युवा अवस्था में है, मृत अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है। तो ग्रहों की कई अवस्थाएं होती हैं जिनके अनुसार हम उनके बलाबल को जानते हैं और उनके फलों को निकालते हैं कि भाई किस प्रकार का फल होगा। तो अगर किसी की कुंडली में इस प्रकार का योग बना हुआ है तो वो घबराए नहीं, क्योंकि पूरी कुंडली का विवेचन करने के बाद ही हम निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। अभी हम सिर्फ अकेले मंगल के फल को बता रहे हैं। देखिए, अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो अपनी एनर्जी को कहीं सही जगह लगाएं। जैसे आप व्यायाम करें, जिम जाएं, कोई जहाँ पर शारीरिक क्षमता की आवश्यकता पड़ती हो, इस प्रकार के कार्यों को करें, थका देने वाले कार्यों को, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी को लगा सकें कि आपको क्रोध करने का वक्त ना मिले। और ऐसे व्यक्ति को हमेशा विवाह कुंडली मिलाकर ही करना चाहिए। ये कहा गया है, कुंडली मिलाने से दो व्यक्तियों की जब कुंडली मिलती है तो काफ़ी दोष स्वयं नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। तो नमस्कार। अगर आपको कोई प्रश्न पूछने हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो इसलिए ये काफ़ी संक्षिप्त करके मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से आभार। कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।